हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी गोल्गी बॉडी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होते हैं, इसको लाइसोसोम को बेसिकली डिस्कवर किया था डुवे ने इन द लिवर ऑफ रैट। डी डुवे ने आइसोलेट किया फ्रॉम द रैट लिवर सेल्स। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्लांट के केस में इस लाइसोसोम को सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल वैक्यूल। और प्रोकैरियोट के केस में इसको हम लोग इन केस ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली लाइसोसोम के फंक्शन को जो परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। That is called the periplasmic space, which is function as a lysosome. ये जो लाइसोसोम होता है इसको लोग सुसाइडल बैग, एटम बम और कई सारे डिफरेंट नाम से बुलाते हैं स्कैवेंजर ऑफ सेल्स। ये जो लाइसोसोम है इनके अंदर ढेर सारे सेवरल मोर देन 50 or 60 digestive enzymes are present. You can say these are having a hydrolytic digestive enzyme like hydrolysis, proteases, acid phosphatase जो मार्कर एंजाइम की तरह काम करता है। एसिड फॉस्फेटेज जो मार्कर एंजाइम की तरह भी काम करता है। ये तो बात है इस लाइसोसोम के रेफरेंस की। ये जो लाइसोसोम होता है अभी मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि लाइसोसोम्स की ओरिजिन गोल्गी बॉडी से होती है। ये जो गोल्गी बॉडी है जिस लाइसोसोम को फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी से जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। और जब इस सेल मेम्ब्रेन से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जब ये अंदर की तरफ मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल तो उसको बोलते हैं फैगोसोम्स। क्या बोलते हैं? फैगोसोम्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सॉलिड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल जब अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसको बोलेंगे फैगोसोम। उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसोम्स व्हेन इट इज कंबाइंड विद द प्राइमरी लाइसोसोम देन इट फॉर्म्स द सेकेंडरी लाइसोसोम। उसको हम लोग हेटेरोसोम्स और डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोफैगोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। When this digestive vacuole or the secondary lysosome having undigested food matter, having a undigested particle or undigested substance, when these substances are expelled out or the passes towards the passes outwards through this process is बोलते हैं ephagy और exocytosis। तो रेजिडुअल लाइसोसोम हम लोग उस पर्टिकुलर लाइसोसोम को बोलते हैं when these lysosome are having a undigested substance। तो जब ये लाइसोसोम जो सेकेंडरी लाइसोसोम है जब इसके अंदर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होगी तो उसको बोलेंगे रेजिडुअल लाइसोसोम। और वो लाइसोसोम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस हैं वो जिस प्रोसेस से एक्सपेल आउट होंगे जिस प्रोसेस से आउटवर्ड मूव करेंगे उसको बोलेंगे ईफैगी। एंड द लास्ट वन से हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। ये जो ऑटोफैगोसोम्स होते हैं इनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन दिस स्टार्वेशन कंडीशन when the starvation condition is present in the cell these lysosomes are engulfing the old or the dead cell organs तो उसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। during starvation condition during the starvation condition the lysosome engulf a dead cell organelles engulf the dead cell organelle or old like mitochondria. It is known as
ऑटोफेगोसोम्स। यू कैन से कि जब सेल ऑर्गेनेल्स को बेसिकली दीस सेल ऑर्गेनेल्स आर इनगल्फिंग बाय द लाइसोसोम, दैट इज कॉल्ड द ऑटोलिसिस। इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। एक एग्जांपल है कि ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द टैडपोल लार्वा की जो टेल गायब होती है, which is also due to the lysosome and which is the autolysis. Autolysis का एग्जांपल है, there is the example of autolysis, that is metamorphosis of tadpole larva। That is tail। ये जो टेल होती है टैडपोल लार्वा के अंदर, ये बेसिकली इसका गायब होना वो बेसिकली ऑटोलिसिस से कहलाता है। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा, दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ ऑटोलिसिस। सो दिस इज द lysosome। okay, the next another one important small single membranous cell organs, that is called the vacuole। तो डिस्कस करते हैं वैक्यूम के बारे में। अगर हम लोग लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में बात करें तो जो लाइसोसोम के फंक्शन है वो कोई बहुत स्पेसिफिक या बहुत ज़्यादा नहीं है। मेनली ये जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। ये लाइसोसोम जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको हम लोग ऑटो डाइजेशन भी बोल सकते हैं। इट इज हेल्पिंग इंट्रासेलुलर डाइजेशन, so it is called the auto digestion। It will also help to remove the secretory granule of hormone। ये जो लाइसोसोम है ये secretory granule of hormone के रिमूवल में हेल्प करेगा। That side is also helping cryophagy। इसको बोलते हैं cryophagy। Due to the malformation of the lysosome, so many different kind of disease may be appear। That is called the lung fibrosis, gout, arthritic joints, and the polynephritis in kidney। All these diseases or all these infections or the disease created by due to the malfunctioning of lysosome। So this is the function of lysosome। इससे पहले हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था कि ये जो लाइसोसोम है ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस द टैडपोल लार्वा की जो टेल है व्हिच इज आल्सो डिसॉल्व, इसको बोलते हैं ऑटोलिसिस। उसको एग्जांपल था ऑटोलिसिस का एक एग्जांपल था, दैट इज ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा द टेल इज डिसअपियर। तो डिसअपियरेंस ऑफ टेल में भी हेल्प करता है लाइसोसोम। एक छोटा सा टॉपिक है जो इस मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का, इसको क्या वैक्यूल। इस वैक्यूल को इन जनरल सेप वैक्यूल बोलते हैं बिकॉज़ दिस वैक्यूल, इसलिए वैक्यूल व्हिच प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, और ये जो प्लांट सेल के अंदर साइंटिफिक वैक्यूल्स होते हैं बेसिकली 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट होता है सेल सैप जिसमें वाटर कंटेंट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, रासायनिक पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सैप होता है, इसलिए इसको सैप वैक्यूल भी बोलते हैं। ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एंड दीस टोनोप्लास्ट आर एक्ट एज ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो टोनोप्लास्ट है जो यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है इस पर्टिकुलर वैक्यूल की मेम्ब्रेन, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, व्हिच इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्लांट ये जो वैक्यूल्स हैं जैसे कि अभी मैंने बोला दीस सेंट्रल वैक्यूल आर ऑक्यूपाइंग अबाउट 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। ये जो वैक्यूल्स होते हैं मेनली तीन टाइप के होते हैं, वो जिसको होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो ज्यादातर अमीबा में या प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं, ये बेसिकली वाटर को बैलेंस करते हैं। गैस वैक्यूल का मतलब होता है कुछ वैक्यूल्स ऐसे होंगे छोटे जो ज्यादातर बीजीए मेंबर्स के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये गैस है, इनके अंदर गैस फिलअप होगी, दीज आर हेल्पिंग द buoyancy, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इन द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, इनको लोग बोलते हैं प्रोटिस्टम के अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स इस वैक्यूल्स में एक्युमुलेट हो जाती है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। ज्यादातर आपके जो पूछा गया है वो है गैस वैक्यूल। ये जो गैस वैक्यूल है जो प्रोकैरियोट्स में बीजीए मेंबर के अंदर
buoyancy में हेल्प करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो है सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स से रेफरेंस। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और स्पेसिफिक अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।